एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th जिसका आज प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए एक तो क्वेश्चन हो गया, अब इसको समझिए कि अद्वितीय हल क्या होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है। अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करना है, उसे हमें ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो अद्वितीय हल के मतलब क्या होता है, ये सुनिए। इसमें होता है a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 होता है, जिसमें हलों की संख्या एक होती है। इसी में लिखते हैं एक हल, एक हल, इसमें एक हल होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2, जो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसी बुक का पेज नंबर 51 में है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 क्या करती है, तो प्रतिच्छेद करती है एक हल और अद्वितीय हल लिखा ना यहाँ पे। हाँ, तो a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 आता है तो हम उसको ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा ना करेंगे। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। ये एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, जो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए पहले यहाँ पे हमने लिखेगा हल, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, जो सुनिए। हमने पहले a1 लिखेगा, तो a1 बराबर x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, तो मानेंगे कि 1 होगा, यानी a1 बराबर 1। ठीक, अगर बात करें हम b1 का, तो b1 का मान होगा -3, यानी लिखेंगे -3। और c1 की बात करें तो ये होगा -3। ठीक है, अगर हम बात करें a2 का, तो a2 हो जाएगा 3, x का गुना 3। b2 की बात करें -9 होगा ना, y का गुना -9। c2 की बात करें तो यह हो जाएगा -2। ठीक, अब इस तरह से हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब हमने फार्मूला लगाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप उसके ऊपर बैठा सकते हैं, यानी 1/3 बराबर -3/-9 बराबर -3/-2 हो जाएगा। अब सुनिए, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी इसको लिख सकते हैं अगला स्टेप में 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर ना है, इसे नॉट इजकल टू। और जब नॉट इजकल टू होगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण, अतः यह समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अतः यह असंगत है,
असंगत है। इस प्रकार से क्या हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। आप अच्छा से इसको उतार सकते हैं। चलिए देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन। देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है हमको समीकरण के रूप में 100% नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ही पट्टी ले आएंगे, बराबर 0 लिखेगा तो लिखेंगे 2x। यहाँ पर तो पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे 2x प्लस y और माइनस 5 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट लिखेगा और सुनिए 3x प्लस 2y माइनस इसको हो जाना नहीं पड़ेगा तो 8 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड होगा। ठीक, अब लिखेंगे हमने a1 का मान, तो a1 का मान होगा 2, तो लिखेंगे a1 बराबर 2 क्योंकि x का गुणांक होता है। b1 बराबर y का गुणांक कोई नहीं है यानी 1 होगा और c1 बराबर हो जाएगा -5। a2 बराबर हो जाएगा a2 का मान यानी 3, b2 का मान 2 हो जाएगा और c2 का मान कितना हो जाएगा -8। ठीक, अब सुनिए लिखेंगे यहाँ पे a1 बटा a2 यानी फार्मूला पर हम लोग आते हैं तो इस तरह से लिखेंगे 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5/-8। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, यहाँ माइनस से ख़त्म हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो हम मेरा यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, यानी 2/3 के बराबर नहीं हो रहा है 1/2। तो हम कहेंगे अतः a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। इस तरह से लिखेंगे और इसमें हलों की संख्या कितना होगा, 1 हल होगा। तो लिख सकते हैं अतः इसका केवल 1 हल होगा, केवल 1 हल होगा, 1 हल होगा। और इसको क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय और पता है ना जब अद्वितीय हल होगा तो कौन विधि से हल करने कहा था, वर्ज गुणन विधि से। तो लिखेंगे वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से। वर्ज गुणन विधि से ना, तो इसमें वर्ज गुणन विधि में x और y का मान निकाला जाता है ना। तो पहले x बराबर फार्मूला आपको बता दे कि x बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी x बराबर फार्मूला होता है b1c2 माइनस b2 और c1 12-21 बट्टा a2b1 माइनस a2b1। ठीक है, यह फार्मूला आपको पेज नंबर 65 में दे रखा है, जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं।
लिखा गया x बराबर b1c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसी की सहायता से x का मान निकाल लेते हैं। चलिए सुनिए यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि b1, तो b1 का मान कहाँ है, मेरा पास यहाँ है, तो b1 का मान हो जाएगा 1, यानी 1 गुने C2 के मान खोजा है। C2 का मान कितना है, -8, तो लिखेंगे -8, ठीक है, माइनस, इसको आप इस तरह से घेर सकते हैं। B2 का मान कहाँ है, B2 कहाँ है, B2 का मान 2 है, लिखेंगे 2 गुने C1 का मान खोजना है -5, इसको आप पास कर सकते हैं, घेर सकते हैं, बटा। अब सुनिए, A1 का मान खोजिए, A1 2 है, गुने B2 का मान खोजिए 2 है, माइनस A2 के मान खोजिए, A2 3 गुने B1 का मान खोजिए 1, घेर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 8 में 1 से गुना -8, और ये माइनस 5 दूना 10, यानी -10, बटा ये देख सकते हैं 2 दूना 4 -3। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको यहाँ बनाते हैं, -8, और ये देखिए -8, और यहाँ देखिए ये माइनस 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 प्लस, यानी +10, ठीक, बटा 4 में से 3 खत्म, कितना बचेगा 1। बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 8 माइनस में है, 10 प्लस में है, यानी 2 बट्टा 1 यहाँ आंसर आया, जो x के मान आया ना। अब लाएंगे y का मान, तो देखिए यहाँ पे y का मान, y के लिए ये फार्मूला है, यानी y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे C1 के मान खोजिए, C1 का मान है कितना, -5, तो लिखेंगे -5 गुने A2 के मान खोजेंगे, A2 के मान 3 है, तो 3, कोष्ठ बंद करेंगे, माइनस है, माइनस लिखेंगे। उसके बाद C2 के मान खोजेंगे, C2 के मान है -8, तो लिखेंगे -8, और A1 के मान खोजेंगे 2 है, तो लिखेंगे गुने 2, ये कोष्ठ बंद करेंगे, बटा। अब A1 के मान खोजेंगे, A1 का मान है 2, तो लिखेंगे 2 गुने B2 के मान खोजेंगे 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे A2 के मान खोजेंगे, A2 3 गुने B1 का मान खोजेंगे 1। आगे बढ़ते हैं, 5 तिया 15, यानी -15 हो जाएगा, और यहाँ -8 दूना 16, यानी -16 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3। बढ़ेंगे आगे, -15 और माइनस प्लस 16 बटा 1, घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, यानी बराबर
यहाँ पर 1/1। तो आप कह सकते हैं अतः x का मान 2 हुआ और y का मान यहाँ पे 1 है। देखिए y के मान ये 1 होता है। चलिए आंसर होता है। अब देखिए पहला कोई तीसरा क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 20 है, यानी 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर यहाँ पे 40 है। अब क्या करेंगे, इसको हमने पहले समीकरण के रूप में लिख लेगा। तो लिखेंगे हल, पहले लिख लेंगे हल, और यहाँ से 3x - 5y और इसको इस साइड लगेंगे ना, तो -20 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण में आप इसको फर्स्ट लिख सकते हैं और 6x - 10y -40 बराबर 0। समीकरण आप इसको सेकंड लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान। तो a1 बराबर होता है x का गुणांक यानी 3, b1 बराबर y का गुणांक यानी -5 और c1 बराबर -20 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए a2 का मान, a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा -10, c2 बराबर हो जाएगा -40। अब हम लोग लिखेंगे a1/a2। तो लिखेंगे a1/a2 यानी 3/6 बराबर -5/-10 बराबर -20/-40। 3 दूना 6, माइनस से माइनस खत्म, 5 दूना 10, माइनस माइनस खत्म, 20 दूना 40, यानी इसका मान आ रहा 1/2 बराबर 1/2। अब बताइए ये स्थिति किसका है, अनगिनत हल का है। तो लिख सकते हैं अतः इस समीकरण का अनगिनत हल होगा। लिख सकते हैं अतः यह समीकरण का अनगिनत हल होगा। आंसर आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए उतार सकते हैं आप लोग। पहला का ये चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y -15 बराबर 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं और इसको आप सेकंड मान सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a1 का मान, लिखेंगे a1 बराबर x का गुणांक ना यानी 1, b1 बराबर y का गुणांक यानी -3, c1 बराबर -7 हो जाएगा। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर होगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा पता है क्या, -15। ठीक।
अब इसको इस तरह से लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी 1/3 बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। ये माइनस से माइनस खत्म, एक मतलब ये भी खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म नहीं कटेगा, यानी 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7/15। देख सकते हैं यहाँ पे इसके बराबर ये नहीं है क्या, यानी 1/3 के बराबर 1/1 नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं, यानी इसके बराबर ये नहीं है। तो कहेंगे अतः इस समीकरण का केवल एक हल होगा, ठीक है। अतः यह अद्वितीय की स्थिति में है, और जब है तो हमारा पता है ना कौन विधि से हल होगा, वर्ज गुणन विधि से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ज गुणन विधि से। वर्ज गुणन विधि से। तो अब हमारा x का मान लिखाएगा, x बराबर होता है B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ पे बटम होगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे A1 का मान को देखिए, पहले खोज रहा है B1 का मान। B1 का मान कहाँ है, -3, तो लिखना है -3 गुने C2 के मान खोजा है। C2 का मान ये है, कितना है, तो -15 है। ठीक, इसको आप कॉस्ट में लिख सकते हैं, माइनस ये वाला माइनस। B2 का मान खोजिए, B2 का मान है -3, तो -3 गुने C1 का मान खोजिए, C1 का मान है -7। आप इसको कॉस्ट में बंद कर सकते हैं। बट A1 का मान है 1 और गुने B2 का मान खोजिए, B2 का मान है -3, तो -3 माइनस, और यहाँ पे A2 का मान खोजिए, A2 3 गुने B1 का मान खोजिए -3। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 15 45, तो लिख सकते हैं 45 माइनस 21, माइनस माइनस प्लस, यानी 21 हो जाएगा। बट 3 में 1 से गुना तो -3 हो जाएगा, और यहाँ -3 में 3 से 3 3 9, लेकिन माइनस प्लस माइनस -9। बढ़ेंगे आगे, तो सुनिए 45 में से 21 घटाएंगे ना, तो ये बच जाएगा 24, यानी 45 में से 21 घटाएंगे 24। बट यहाँ पे
-3 है और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे तो लिखेंगे 24 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 6, 4 मरतबे ख़त्म, यानी x बराबर कर सकते हैं 4 आया, है ना। अब निकालेंगे y का मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y का मान निकालते हैं, यानी y बराबर फार्मूला होता है C1A2 और माइनस C2A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले बात करेंगे किसका, तो पहले बात कर लेते हैं C1 का। तो C1 का मान है -7, देखिए -7 गुने A2 का मान देख लेते हैं। A2 का मान है 3 यानी 3, कोष्ट बंद माइनस C2 का मान हो जाता है -15, लिखेंगे -15 गुने A1 का मान आ जाता है 1 यानी 1, कोष्ट बंद बट्टा A1 का मान खोजिए। A1 का मान है 1 गुने B2 का मान खोजिए -3, कोष्ट बंद, और यहाँ पे माइनस A2 का मान 3, B1 का मान -3, कोष्ट बंद। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 27 माइनस प्लस माइनस -21 और -15 में 1 से गुना, यानी केवल -15 होगा, बट -3 और -9, कोष्ट बंद। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -21 प्लस 15 बट्टा -3 प्लस 9। आगे बढ़ेंगे, चलिए इस साइड बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से घटेगा ना तो -5 15 6 21 यानी -6 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा केवल 6, -1 मतलब खत्म, यानी y बराबर -1। तो आप कह सकते हैं अतः x बराबर, x का मान 4, y बराबर -1 आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आप अच्छा से उतार लीजिए। तो आप अच्छा से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए यही क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक। अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया
है। क्या दिया गया है जो सुनिए, यहाँ पर a1 की मान पर लिखेंगे तो a1 का मान होता है x का गुणांक यानी 2। b1 का मान लिखेंगे तो हो जाएगा 3 और c1 का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा -7 या आप 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब सुनिए उसके बाद क्या होगा, लिखेंगे a2 का मान। a2 का मान में x का गुणांक देखिए ये है a माइनस बी, तो आप लिखेंगे a माइनस बी। b2 का मान ये होगा y का गुणांक यानी a प्लस बी। उसी प्रकार c2 का मान लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये सब हो जाएगा यानी 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला के बारे में बताया है, अनगिनत हल। अनगिनत हल यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। आप इसको लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 और के लिए कह दीजिए के डी, क्योंकि ये बोला है अनगिनत है, अनेक हल होंगे ना, यानी अनगिनत हल के लिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यानी सुनिए ये फार्मूला के बारे में सोचिए कि a1 बट्टा a2 जो है ये b1 बट्टा b2 के बराबर है और c1 बट्टा c2 के बराबर है, तो ये आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 बट्टा यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 तथा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर c1 बट्टा c2, क्योंकि ये जो है इसका ही बराबर है और इसका ही बराबर है। उसी प्रकार ये वाला जो है ये इसका ही बराबर है और इसका ही बराबर है। c भी है वो भी ये दोनों के बराबर है ना। तो हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, तो बराबर है। बढ़ते हैं आगे, मान बैठाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे a1 की बात करें तो हो जाएगा 2 बट्टा a2 की बात करें तो कितना होगा a माइनस बी, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर यहाँ पे b1 के मान बात करेंगे तो 3 बट्टा b2 का मान क्या हो जाएगा, b2 का मान होगा a प्लस बी, तो लिखेंगे a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा तथा लिखेंगे और यहाँ पे a1 का मान खोज रहा है। a1 का मान आप जानते हैं 2 बट्टा a2 का मान खोज रहा है a माइनस बी। ठीक, और यहाँ पे बराबर c1 का मान खोजिए। c1 का मान 7 बट्टा यहाँ पे c2 का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक यानी 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए कि तिरछा तिरछी गुना करना होगा, है ना, यानी इसको में इसको से, इसको में इसको से। तो जैसे 2 से a प्लस बी में गुना होगा ना, ये तिरछा तिरछी गुना करेगा। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे a में तो 2a प्लस 2b बराबर यहाँ गुना कीजिए 3 में a से तो 3a माइनस 3b। ठीक, अब तथा लिख देंगे, तथा इसमें गुना कराइए यानी 3 दूना 6, 6a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, होगा ना। और
इसको से गुना करवाइए तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस 7a माइनस 7b हो जाएगा ना, देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे बराबर छूट गया ना, यानी ये दोनों से गुना किया था तो यहाँ तक पहुँचा, और इसने किया तो यहाँ पे बराबर छूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको खींचते हैं, यानी 2a माइनस 3a हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो, और प्लस 2b और इसको ये पट लेंगे तो प्लस 3b बराबर 0 तथा उसी प्रकार इसको कीजिए। 6a है तो लिखेंगे 6a और माइनस 7a प्लस 2b, उसको इस साइड लाइए, ये भी प्लस हो जाएगा 7b बराबर, इसको यहाँ पे 4 लिख सकते हैं प्लस में, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, माइनस a क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस a, और यहाँ पे 3 और 2 5 यानी प्लस 5b तथा इसको आप यहाँ पे बराबर 0 करके समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक। इसको तथा लिखिए, इसको देखिए माइनस a बचेगा ना, माइनस a, और ये देखिए 7 2 9 या प्लस 9b बराबर 4, इसको आप समीकरण सेकंड ही मान सकते हैं, ठीक। ऐसे तो इसको खींच के बराबर 0 लिखते हैं फिर भी चलेगा। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे माइनस a बराबर माइनस 5b हो जाएगा, बोलिए समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से ऐसे हो सकता है तो माइनस से माइनस खत्म, यानी a बराबर 5b हो जाएगा, बोलिए होगा ना। तथा यहाँ पे अब लिखेंगे a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यानी a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट सेकंड है जो न है माइनस a प्लस 9b बराबर हो जाएगा 4, तो जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे -5 रखेंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ पे -5 ही, यानी -5b प्लस 9b बराबर 4, तो हो जाएगा -5b और प्लस 9b बराबर होगा 4, तो यहाँ से उल्टा घटेगा, यानी 4b बराबर 4, तो b बराबर 4/4 एक मरतबे, यानी b बराबर 1। अब लिखेंगे b का मान, लिखेंगे b का
मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये ना -a + 5b बराबर 0 था, तो यहाँ पर हो जाएगा -a + 5 गुने b का मान हो जाएगा 1 बराबर 0, यानी -a बराबर a प्लस कर देते हैं, a + 5 बराबर हो जाएगा 0, यानी -a बराबर हो जाएगा -5, माइनस से माइनस खत्म, यानी a बराबर 5 कह सकते हैं। अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 आंसर। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर 2 मान दे दिया है, जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे a1 के मान पर निकालेंगे, तो a1 बराबर x का गुणांक, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि y का गुणांक कुछ न तो 1 है, और c1 बराबर हो जाएगा 1। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 2k - 1, b2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक, यानी k - 1, c2 बराबर हो जाएगा 2k + 1, जो यहाँ है ना। अब यहाँ पे उसने कहा था कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके लिए फार्मूला होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, यही फार्मूला होता है। तो चलिए इसको आप मान बैठा लीजिए, यानी a1 का मान है 3 बट्टा 2k - 1 होगा ना, बराबर b1 का मान 1 बट्टा यहाँ पे k - 1 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू c1 का मान बताइए 1 बट्टा c2, यानी 2k + 1 होगा ना। अब सुनिए, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, पता है क्या, 3 बट्टा 2k - 1 ये हो गया, बराबर 1 बट्टा k - 1 ये लिख सकते हैं, और इसको तथा कर दीजिए, तथा इसको अब ये साइड पर लिख दीजिए, यानी 1 बट्टा k - 1 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दीजिए 1 बट्टा 2k + 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लिए ना, ये है एक साइड लिख लिए और इसको एक साइड लिख लीजिए जो यहाँ है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको रोक लेंगे, इसी से हल करेंगे, k का मान आएगा
जो इसको दोनों के साथ बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू का मान होगा। चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तब बता सकते हैं कि 3 में के से, तो 3 के -1 में कितना से 3 से, यानी -3 बराबर इसको साथ इसको कीजिए, यानी 2 के -1 हो जाएगा, होगा ना। चलिए इस साइड कर लेते हैं, यानी 3 के -2 के बराबर -1 और +3 हो जाएगा, होगा ना। आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर, ये 2 बच जाएगा, 3 में से गया 2, तो के का मान आ रहा है कितना 2। तो आप कह सकते हैं अतः के बराबर 2 के लिए 1/k-1 नॉट इक्वल टू कितना 1/2k + 1 समीकरण युग्म का कोई हल युग्म का कर दिए, कोई हल नहीं होगा, यानी के मान कितना आया है 2। यही आपको क्या देगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको आप ठीक से उतार सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, है ना। यहाँ पर 2 का मान दिया है। चलिए जो हमने क्या किया है यहाँ पे लिख लिया है। चलिए हल तो लिख दिया। अब पहली बार बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से तो ये मान को लाएंगे, यानी इसको आप समीकरण फर्स्ट मान दीजिए और इसको सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, और ये मान को लिख देंगे, यानी लिखेंगे 8x + 5y बराबर हो जाएगा 9। तो इसको हमने इस साइड करेगा, यानी 8x बराबर 9 और -5y होगा ना। तो हमने x का मान रखिएगा, यानी x बराबर 9 - 5y बट्टा में 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे, जो सुनिए, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब देखिए समीकरण सेकंड तो यह है, इसको लाएंगे, यानी 3 × x है, वहाँ पर क्या भरेंगे, ये सब भरेंगे, यानी 9 - 5y बट्टा 8। पोस्ट बंद कर लिए। अब सुनिए, +2y बराबर 4 हो जाएगा ना। 2y बराबर 4 है, तो 4 लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, ये कॉमन के रूप में है, तो ये गुना इसको साथ भी करेगा और यही गुना इसको साथ भी करेगा। चलिए गुना करवाते हैं।
9 तिया 27, यानी 27 माइनस 5 तिया 15/22 होगा ना, बटा 8 होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको साथ नहीं होना करेगा, क्योंकि ये हर है, ये सब अंश है। प्लस लिखेंगे 2/, बराबर 4 हो जाएगा। आराम में। अब सुनिए, इसको बट्टा में 1 खींच करके आप एलसीएम ले सकते हैं। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम पता है क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जितना है वो सब लिखा जाएगा, यानी 27 माइनस 15/, और यहाँ पे प्लस इसको साथ 8 में तो ना, यानी 8 दूना 16, ये दोनों गुना करके था 8 दूनी 16/, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, 27 लिखेंगे 27, और यहाँ पे इसको में से घट जाएगा ना, क्योंकि ये 16 प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें से घटेगा केवल y बचेगा, यानी प्लस वाला y बचेगा, ज़्यादा ना है, बटा 8 बराबर हो जाएगा 4। ये 4 के बट्टा में आप 1 खींच करके तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 27 और प्लस y बराबर 8 चौका 32। ठीक, यानी y बराबर 32 माइनस हो जाएगा 27, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 27, 3 5 हो जाएगा ना, यानी y बराबर कितना बच जाएगा 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपको यहाँ है, देखिए कितना है 8x प्लस 5y बराबर 9, यानी 8x प्लस 5y बराबर 9, ये समीकरण है। लेकिन हमको जहाँ y है वहाँ क्या भरना है 5, यानी 8x प्लस 5 गुने 5 बराबर 9। ये 5 कहाँ से लाए, y का मान है, यानी 8x प्लस 5 बचे 25 बराबर 9 हो जाएगा, होगा ना। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको ये सेट कर देंगे, यानी 8x बराबर 9 और माइनस 25 हो जाएगा, 8x बराबर माइनस कितना बचेगा 16, तो यहाँ पर x बराबर माइनस 16/8 माइनस 2 मतलब है, यानी x बराबर -2। आप कह सकते हैं अतः x बराबर -2, y बराबर 5। ये तो आपको आंसर आया। कौन विधि से आया, तो ये वर्ज गुणन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से आया। अब आपको कौन विधि से हल करना है, वर्ज गुणन विधि से। देखते हैं।